हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में अपन देखेंगे मेंसुरेशन का पार्ट 12। तो पार्ट 12 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर यानी कि वर्ग के बारे में। तो ये पार्ट 12 हम लोग का क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज का लास्ट पार्ट होगा। नेक्स्ट सेशन से वृत्त पे मूव करेंगे। सर्कल को 3-4 सेशन में जितना भी लगे पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कवर करते हुए जितने सेशन में सर्कल कवर हो जाएगा उसके बाद अपन 3D ज्योमेट्री यानी कि क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, कोन हो गया, आपका सिलेंडर हो गया, प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया, सारे 3D फिगर पे मूव करेंगे। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल का लास्ट पार्ट है। नेक्स्ट सेशन से अपन सर्कल स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज पार्ट 1 से देखना शुरू करें ताकि आपको छोटी छोटी चीजें और फ्लो समझ में आ जाए मेंसुरेशन का। तो यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम लोग बेसिक डेफिनेशन, बेसिक परिभाषा जो होता है स्क्वायर यानी कि वर्ग का, उसको देखते हैं। पहला पॉइंट क्या बोला है? ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस एंड रेक्टेंगल विल अप्लाई हेयर, बोथ हैज पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज। अब आपको मैंने जो फ्लो चार्ट बताया था क्वाड्रिलेटरल का, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सारे लेफ्ट वाले का जितना प्रॉपर्टीज होगा वो लेफ्ट राइट वाले में जरूर होगा। ये मैंने ज्योमेट्री में एक फ्लो चार्ट बताया था। यानी कि रेक्टेंगल और आप बोलिए रोम्बस का सारा प्रॉपर्टीज यहाँ पे होगा। रेक्टेंगल और रोम्बस में किसका प्रॉपर्टीज होगा? पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम में किसका प्रॉपर्टी होगा? ट्रिपीजियम का। तो सारे प्रॉपर्टीज जैसे कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज होगा? रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या है आपको? ऑल इंटरनल एंगल 90 डिग्री का होगा। ओके, तो ऑल इंटरनल एंगल 90 डिग्री का हो गया। नेक्स्ट बोला है ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी इक्वल होते हैं। तो सपोज ए साइड का सारे साइड है। ओके, एंड पैरेलल टू अपोजिट साइड्स, यानी कि ए बी पैरेलल सी डी और ए डी पैरेलल आपका बी सी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बोथ डायगोनल्स इज ऑफ सेम लेंथ, यानी कि ए सी का जो लेंथ होगा वही आपका BD का लेंथ होगा। ये भी प्रॉपर्टी हो गया। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब आपको पता है रोम्बस से कि रोम्बस में भी 90 डिग्री पे कट करता था। चलिए डायगोनल बाइसेक्ट द इंटरनल एंगल, यानी कि ए एंगल है तो ए भी आपको 45, ए भी 45 हो गया। ये बाइसेक्ट करेगा इंटरनल एंगल को। टोटल 4 कॉन्ग्रुएंट राइट ट्रायंगल इज मेड बाय 2 डायगोनल। अब देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो टोटल कितने राइट ट्रायंगल बनेंगे? 4 राइट ट्रायंगल बनेंगे। अब आपको पता है डायगोनल बाइसेक्ट करता है, यानी कि सारे डायगोनल का मिड पॉइंट से डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है डिस्टेंस सेम होगा, साइड सेम है, यानी कि जो भी 4 ट्रायंगल्स बनेंगे ट्रायंगल AOB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD। ये चारों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम होंगे। तो ये जस्ट एक बेसिक डेफिनेशन था स्क्वायर का। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हम लोग का इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ ए स्क्वायर। अब देखिए कोई स्क्वायर आपको ABCD दिया गया है, इसका इन सर्कल और सर्कम सर्कल, इन सर्कल ब्लू वाला, सर्कम सर्कल आपका ब्लैक वाला है। तो यदि इसका रेडियस निकालना है तो देखिए जो सर्कल के अंदर में सर्कल है, सॉरी स्क्वायर के अंदर में जो सर्कल है उसका डायमीटर क्या है? उसका डायमीटर आप देखेंगे तो उसका डायमीटर आपको साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी कि सपोज साइड ऑफ द स्क्वायर ए लेते हैं तो ए के बराबर है, यानी कि जो डायमीटर है इन सर्कल का ए के बराबर है। तो रेडियस कितना हो जाएगा? A/2 हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि ए वाला लाइन जो देखिए, ए वाला लाइन आपका क्या है? सर्कल का डायमीटर है और ए लाइन आपको आइदर AB BC CD और AD के बराबर है और स्क्वायर का साइड हमने ए लिया तो डायमीटर ए के बराबर होगा। तो इन रेडियस कितना हो गया? A/2। सिमिलरली यदि आप सर्कम सर्कल में देखेंगे तो सर्कम सर्कल का डायमीटर क्या हो जाएगा? सर्कम सर्कल का डायमीटर देखिए, जो आप BD पे गौर से देखेंगे तो BD क्या है आपका? सर्कम सर्कल का डायमीटर, और BD का लेंथ क्या हो जाएगा? ए वाला ए है, ए वाला ए है। चूंकि ये राइट ट्रायंगल बनता है तो BD क्या हो जाएगा आपका?
√2a हो जाएगा। तो डायमीटर जो आया सर्कम सर्कल का √2a, तो रेडियस कितना हो जाएगा √2a/2 यानी कि a/√2 हो जाएगा। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल पूछता है कि किसी स्क्वायर के इन रेडियस यानी इन सर्कल और सर्कम सर्कल के रेडियस का रेशियो क्या होता है। तो अब देखिए a/2 इज टू a/√2, √2 से ऊपर नीचे गुना आप यदि आप करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, यदि आप यहाँ पे 2 करना चाह रहे हैं तो a और a कट गया, बटा में यहाँ पे √2 कर रहे हैं इसको, तो इसको यहाँ पे √2 कीजिए तो r/r कितना आ जाएगा आपको a/2, तो एक कट जाएगा यानी कि 1/√2 का। और एसएससी ए वाला रेशियो जो है आपसे एग्जाम में 3-4 बार पूछा है, डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट, कि किसी स्क्वायर के इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशियो कितना होता है, ये आपको 1/√2 का होता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हम लोग का एरिया एंड पेरीमीटर प्रॉपर्टी। अब देखिए एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट। यदि सारे हाइट यदि लेंथ जो है स्क्वायर का ए है और ए 90 डिग्री है तो हाइट भी ए हो जाएगा, तो एरिया क्या होता है ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा। यदि आपसे पेरीमीटर पूछा जाए तो पेरीमीटर एक्चुअली मैंने आपको क्या बताया था, बाउंड्री लाइन का जो लेंथ होता है यानी कि ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए आपका 4a के बराबर होगा, ए पेरीमीटर हो गया। यदि आपसे डायगोनल पूछा जाए तो डायगोनल आप इजीली निकाल सकते हैं। एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का सारे कॉर्नर का एंगल होता है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि डायगोनल √2a के बराबर होता है। जस्ट यही फॉर्मूला इसको याद करना है, ये याद करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आप राइट ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये फॉर्मूला आप ला सकते हैं। तो ये जस्ट बेसिक आपका डेफिनीशन और प्रॉपर्टीज था स्क्वायर के बारे में। अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या बोला है, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज एक्सटेंडेड 4 सेंटीमीटर। अब पहले साइड ए था, बोला है कि एक्सटेंड किया गया है 4 सेंटीमीटर से, तो अब ए प्लस 4 का हो गया साइड। द एरिया ऑफ द रिजल्टिंग स्क्वायर इज 144 सेंटीमीटर। अब साइड जो आया रिजल्टिंग स्क्वायर का a प्लस 4 है, तो एरिया क्या होगा साइड का स्क्वायर यानी कि a प्लस 4 का होल स्क्वायर आपको 144 दिया गया है। a प्लस 4 आपको 12 आएगा, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपसे पूछा गया है फाइंड दी लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। ओरिजिनल स्क्वायर का आपने लेंथ कितना लिया था a, और a का वैल्यू कितना आया 8, यानी कि ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें आपको कलम भी उठाने की जरूरत नहीं थी, आप वर्बली सॉल्व कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब बोला है हाउ मेनी 2 इंच स्क्वायर ब्लॉक्स कैन बी फिट इन 10 इंच इंटू 20 इंच रेक्टेंगल। ये 20 का है, ये 10 का है। तो सबसे पहले आप एरिया निकाल लीजिए। एरिया क्या हो जाएगा 200 इंच स्क्वायर हो जाएगा। ओके, हाउ मेनी 2 इंच स्क्वायर ब्लॉक्स, एक स्क्वायर है जो कि 2x2 का है, कितना ऐसा ब्लॉक आ सकता है, तो इसका एरिया निकालेंगे तो आप 4 आएगा। तो इस तरह से एक स्क्वायर है, एक का एरिया 4 है और टोटल एरिया आपके पास 200 है, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकाल सकते हैं आप। नंबर ऑफ ब्लॉक्स क्या हो जाएगा 200/4 यानी कि 50 ऐसे स्क्वायर ब्लॉक्स हो जाएंगे। सो ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 20 फीट। यदि पेरीमीटर 20 दिया गया है तो साइड कितना हो जाएगा स्क्वायर का 5 फीट हो जाएगा। ओके, तो ये 5 फीट का एक स्क्वायर आपको दिया गया है। आगे क्या बोल रहा है, इफ यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्क्वायर बाय 2 फीट। अब लेंथ को आपने 2 फीट से इंक्रीज कर दिया यानी कि 7, एंड डिक्रीज द विड्थ बाय 1 फुट, यानी कि जो बी है उसको आपने 1 फुट से डिक्रीज किया यानी कि 4 हो गया आपका। चलिए व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर फीट ऑफ द न्यू फिगर। अब L7 है, B4 है, एक रेक्टेंगल हो जाएगा, तो एरिया क्या हो जाएगा LB यानी कि 7 × 4 इज इक्वल टू 28 फुट स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। सो ऑप्शन बी विल बी आवर
राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन, खास करके प्री में एसएससी सीजीएल पूछता है। कुछ मेंस लेवल का क्वेश्चन होगा उसको भी लेंगे, थोड़ा सा वो लेंदी रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ए अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा। क्या बोला है? इन स्क्वायर ए बी सी डी, इन स्क्वायर ए बी सी डी, ओके, क्या बोला है? P is the midpoint of DC. P is the midpoint of DC. Q is the midpoint of AD. Q is the midpoint of AD. If the area of quadrilateral QBCP is 15 मीटर स्क्वायर, QBCP यानी कि इस वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको दिया गया है QBCP का 15 सेंटीमीटर या 15 मीटर स्क्वायर। अब आपको यहां से पूछा गया है व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या? अब आप ट्रायंगल यदि इसको ओ लेते हैं, ओ, इसको अपन सपोज एम और एन ले लेते हैं इसको, चलिए, तो ट्रायंगल ओ क्यू एम और ट्रायंगल एम एन बी में देखिए आप क्या देखना है। जो ए साइड है ये साइड के बराबर होगा क्योंकि मिड से आपने एक परपेंडिकुलर डाला है। चलिए ये दोनों साइड आपस में बराबर हो गए। सिमिलरली चूंकि ये रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल में यदि एक डायगोनल ऐसे लेते हैं और मिड पॉइंट से मिलाते हैं तो इसका दोनों का लेंथ सेम होता है। तो सिमिलरली एम एन इज इक्वल टू आपका एन एम ओ हो जाएगा। तो अब साइड देखिए, ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर है और ए एंगल 90 डिग्री का है, दो साइड्स और उसके बीच का एंगल बराबर हो गया। इससे आप क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, सर्वांगसम त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? आपके सर्वांगसम त्रिभुज हो गया। सर्वांगसम त्रिभुज कहने का मतलब जितना एरिया इसका उतना ही एरिया इसका हो जाएगा, ओके। जितना एरिया इसका आएगा उतना ही एरिया आपको ऊपर वाले ट्रायंगल का आ जाएगा। अब आप एक बार और हम आपको समझाते हैं। अब आपको ये पता हो गया कि इस वाले पोर्शन का एरिया और इस वाले पोर्शन के एरिया आपस में बराबर हो गए। तो इस पोर्शन को आप यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। जो आपका पोर्शन QBCP में दिया गया है, ट्रायंगल QOM को आप यहाँ पे ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, तो हो गया शिफ्ट। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया आपके पास? जो QBCP है वो क्वाड्रिलेटरल आपको ए वाला रेक्टेंगल हो गया प्लस ए वाला रेक्टेंगल, ए ट्रायंगल हो गया। देखिए टोटल इस वाले स्क्वायर में कितने स्क्वायर है? छोटे छोटे, टोटल 4 स्क्वायर है। और QBCP जो है वो आपको क्या क्या बना? एक स्क्वायर ए, दो, और ये आधा है। ये वाला स्क्वायर कितना है? आधा है स्क्वायर का, क्योंकि QDPO एक बड़ा स्क्वायर है, आपने डायगोनल को मिलाया तो आधा स्क्वायर हो गया। मतलब टोटल कितने स्क्वायर हो गए? 5/2 स्क्वायर्स का एरिया आपको 15 दिया गया है। तो एक स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? 5×3 = 15, यानी कि 3 दूना 6 मीटर स्क्वायर एक छोटे वाले स्क्वायर का एरिया हो गया। आपसे पूछा गया है बड़े वाले स्क्वायर का एरिया। बिगर स्क्वायर में कितने छोटे छोटे स्क्वायर है? 4 स्क्वायर्स है। तो 4 स्क्वायर्स का एरिया कितना हो जाएगा? 6 × 4 = 24 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बट इस क्वेश्चन को आप वर्बली थोड़ा सा सोच के कर सकते थे। तो ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। यदि इसको आप ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे आपको इसमें कम से कम 1 से मतलब 60 to 75 सेकेंड्स लगेगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आप देख के आप 15 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? द साइड ऑफ वन स्क्वायर इज 5 times दैट ऑफ अनदर स्क्वायर। तो पहले स्क्वायर का यदि साइड x है तो दूसरे का 5x है। अब बोला है द डिफरेंस इन द एरिया इज 96। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया 25x स्क्वायर हो जाएगा, इसका एरिया x स्क्वायर हो जाएगा। तो डिफरेंस आपको कितना दिया गया है? 96। तो 25x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना आ जाएगा? 24x स्क्वायर इज इक्वल टू 96। ये आ जाएगा 4x का वैल्यू आपको कितना आ गया? 2 आ गया। चलिए आपसे पूछा क्या गया है? फाइंड द सम ऑफ द टू एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर। सम कितना होगा एरिया का? 25x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 26x स्क्वायर, x स्क्वायर का वैल्यू 4 आएगा। 26 × 4 इज इक्वल टू 104
मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आंसर होगा स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, अ स्क्वायर पूल हैज लेंथ पी। चलिए, द बॉर्डर ऑफ द पूल इज 1 फीट वाइड। बॉर्डर जो है इस पूल का बॉर्डर है 1 फीट वाइड है, यानी कि ए वाला चीज आपको 1 फीट दिया गया है। द कंबाइंड एरिया ऑफ बॉर्डर एंड द पूल इज 400 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये पूरा वाला एरिया आपको 400 दिया गया है। तो पहले इतना साइड पी है, 1 फीट इधर से भी 1 फीट इधर से भी, यानी कि p+2 हो जाएगा बड़े वाले स्क्वायर का साइड, और इसका एरिया दिया गया है तो साइड का स्क्वायर आपको एरिया दे देगा 400। अब p+2 400 किसका स्क्वायर है 20 का, तो 20 आ जाएगा, यानी कि p का वैल्यू आपको 18 आ गया। आपसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द पूल। एरिया ऑफ द पूल, एरिया जो हो जाएगा पूल का साइड p है तो p स्क्वायर, यानी कि 18 का स्क्वायर आपको कितना आ जाएगा 324 फीट स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ द पूल, यानी कि ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 है, अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 mm, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब स्क्वायर जो है सर्कल के अंदर में है, तो स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। तो स्क्वायर का डायगोनल कितना हो जाएगा, देखिए जो स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर, रेडियस 12 है तो टोटल जो डायमीटर हो जाएगा सर्कल का या डायगोनल होगा आपको किसका स्क्वायर का, वो कितना हो जाएगा 2 × 12 24 हो जाएगा। ओके, डायगोनल क्या होता है √2a, तो ये आपको 24 आया। a का वैल्यू कितना हो जाएगा 12√2। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि 12√2 का होल स्क्वायर। 144 × 2 इज इक्वल टू 282 mm स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ दैट स्क्वायर। 288 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है ये क्वेश्चन, द ज्योमेट्रिक फिगर कंसिस्ट ऑफ अ स्क्वायर एंड 4 semicircle. The diameter of the semicircle are the sides of a square and each diameter is 10 centimeters long. What is the total area? अब आप देखिए एक बोल रहा है क्या है कि जो डायमीटर है सेमी सर्कल का वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है और सेमी सर्कल का डायमीटर स्क्वायर का साइड है। ओके, ये चीज दिया गया है और स्क्वायर के बाहर से एक सेमी सर्कल चारों साइड्स को डायमीटर बनाते हुए सेमी सर्कल इस तरह से दिए गए हैं आपको कि ए आपका सेमी सर्कल इस ढंग से, ए सेमी सर्कल इस ढंग से, ए वाला सेमी सर्कल इस ढंग से और ए वाला सेमी सर्कल इस ढंग से, और सारे का डायमीटर 10 10 10 ही दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल एरिया। टोटल एरिया तो आप स्क्वायर का एरिया तो आप इजिली निकाल सकते, क्या हो जाएगा 100, स्क्वायर का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये आपका पहला क्या है सेमी सर्कल, दूसरा सेमी सर्कल, तीसरा सेमी सर्कल, चौथा सेमी सर्कल, चारों सेमी सर्कल का डायमीटर आपको बराबर है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल आपके पास 2 सर्कल्स हो जाएगा। चलिए टोटल 2 सर्कल्स, तो टोटल सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सर्कल का एरिया हो जाएगा 2 × एक सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और डायमीटर यदि 10 है तो आर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो पाई × 5 का स्क्वायर, ये आपको कितना आ जाएगा 50 पाई आ जाएगा। ओके, तो आपसे पूछा गया है इस फिगर का टोटल एरिया, तो फिगर का टोटल एरिया कितना हो जाएगा, फिगर का टोटल एरिया हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया आपको आया था 100 और आपके पास सर्कल वाला पोर्शन का एरिया आया था 50 पाई। इसमें से आप 50 कॉमन ले सकते हैं, आपके पास बच क्या जाएगा 50 कॉमन लेंगे तो 2 + पाई बचेगा। कोई ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ऑप्शन ए ही सेटिस्फाई कर रहा है, ए नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं है, ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड
35 सेंटीमीटर, यानी कि 35 सेंटीमीटर स्क्वायर का साइड है, उसके अंदर में एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है। द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर विच इज नॉट इनक्लोज्ड बाय सर्कल, यानी कि ए वाला एरिया जो कि सर्कल के द्वारा इनक्लोज नहीं होता है, वो एरिया कितना हो जाएगा। तो ए वाला एरिया आपको पता है कि टोटल स्क्वायर का एरिया में से यदि आप सर्कल का एरिया घटाते हैं तो जो आपका नहीं है स्क्वायर का पोर्शन, सर्कल का पोर्शन, वो वाला एरिया आ जाएगा, यानी कि येलो कलर्ड एरिया आ जाएगा। स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, साइड 35 है तो 35 का स्क्वायर। अब देखिए साइड 35 है, यानी कि जो डायमीटर है सर्कल का वो भी 35 हो जाएगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा 35/2। तो सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा 35/2, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी 35/2 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहां से देखिए 35/2 यहाँ पे है, 35 बाई फर्स्ट में एरिया क्या है 35 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 35/2 का स्क्वायर। यहाँ से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या 35 का स्क्वायर यदि कॉमन आप लेंगे तो आपके पास बच कितना जाएगा 1 माइनस पाई/4 बच जाएगा। ओके, 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225 हो जाएगा, गुना 1 माइनस पाई/4 करेंगे, 4 माइनस पाई का वैल्यू 3.14 यदि आप लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 0.86 बटा में 4 आ गया। ओके, इसको यदि आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4 दूना 8, 4 1 4, 4 पंचे 20 आ जाएगा। ओके, इसके 3 जीरो यहाँ पे लाएंगे, कुछ कट रहा है क्या, 40 से आ जाएगा 25 चौका 100 22 49 टाइम्स जाएगा। और यदि इसको काटेंगे 8 से तो कितना आ जाएगा 5 चौका 20, 5 तिहाई 15, 43, यानी कि 49 इंटू 43/8 आ गया। यदि आप इसको और फर्दर यदि आप इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और आगे सॉल्व करेंगे तो 49 गुना 43, 50 माइनस 1 गुना 43, 43 गुना 50 कुछ 2107/8 आ जाएगा। इसको काटेंगे 8 दूना 16 5 8, 8 दूना 16 5 बच गया, 8 छक 48। ओके, 2 बच गया, 8 3 24, 263 के अप्रोक्स आ रहा है। ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर, क्योंकि ये 263 के पास आसपास का आंसर है। यदि आप यहां नहीं कर सकते तो पाई का वैल्यू 22/7 रख के भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 एसएससी सीजीएल 2007 का है, सेम क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस ऑफ द स्क्वायर। आर आपको बताया था इन सर्कल का जो रेडियस होता है a/2, आर बताया था आपको कितना आया था a/√2, r/r मैंने आपको सॉल्व करके बताया था 1/√2 का आया था। इसको आप याद भी रख सकते हैं, नहीं तो आप देख के आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। सो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, इफ मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ सेकेंड स्क्वायर, यानी कि यदि आप बोल रहा है कि इसके मिड पॉइंट को मिला करके एक सेकेंड स्क्वायर बनाया जाता है। चलिए, द मिड पॉइंट्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सेकेंड स्क्वायर आर देन कनेक्टेड टू फॉर्म ए थर्ड स्क्वायर। अब इसके मिड पॉइंट को मिला करके एक थर्ड स्क्वायर बनाया जाता है। एंड द सक्सेसिव साइड मिड पॉइंट्स आर कनेक्टेड इन द सेम वे टू फॉर्म फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ स्क्वायर। इस तरह से बनाते चला जाता है, सारे के मिड पॉइंट्स को मिलाते चलिए, इस तरह से मिला दीजिए और इस तरह से सेवेंथ स्क्वायर तक बनता है। ए आपका पहला स्क्वायर हो गया, ए दूसरा, ए वाला चीज तीसरा, ए वाला चौथा, ए वाला पांचवा और सेवेंथ स्क्वायर। अब आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसका एरिया ओरिजिनल क्वाड्रिलेटरल के एरिया का आपको आधा होता है, ये चीज मैंने बताया था। ओके, इफ द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर इज 64, ये वाला एरिया जो है ओरिजिनल स्क्वायर का 64 दिया गया है। तो ओके, तो आपसे सेवेंथ स्क्वायर का एरिया पूछा है, तो देखिए आपका क्या हुआ, सेकेंड स्क्वायर का एरिया
सेकेंड स्क्वायर किससे बन रहा है, फर्स्ट स्क्वायर के मिड पॉइंट से, तो सेकेंड स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, ओरिजिनल का आधा यानी कि 32। सिमिलरली थर्ड स्क्वायर का एरिया देखेंगे, थर्ड स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, अब तो ओरिजिनल 32 का आधा 16। फोर्थ का एरिया देखेंगे 8 हो जाएगा, फिफ्थ का एरिया देखेंगे आपको 4 हो जाएगा, सिक्स्थ का एरिया देखेंगे आपको 2 हो जाएगा। आपसे पूछा है सेवेंथ स्क्वायर का एरिया कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से सेवेंथ स्क्वायर का जो एरिया होगा आपको कितना आंसर देगा, 1। तो ऑप्शन जो होगा ए विल बी आवर राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा 1 स्क्वायर इंचेज विल बी द एरिया ऑफ सेवेंथ स्क्वायर। क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, किसी भी चतुर्भुज को मध्य बिंदु को मिलाकर के जब आप एक चतुर्भुज बनाते हैं तो नए बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है पुराने यानी कि ओरिजिनल वाले चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधा होता है। तो अब सेकेंड वाले जो आपका स्क्वायर बना वो 64 का 64 का हाफ हो गया 32, थर्ड हो जाएगा 32 का हाफ। इस तरह से आपने सेवेंथ का एरिया निकाल लिया। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, A square is drawn by joining the midpoints of the side of a given square. A third square is drawn inside a second square. यानी कि अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट है कि आप क्या कर रहे हैं, मिड पॉइंट्स को आप मिला रहे हैं। अगेन थर्ड स्क्वायर जो है इसके मिड पॉइंट से बन रहा है, अगेन इस तरह से बनते जा रहा है। आपको क्या बोल रहा है कि अ थर्ड स्क्वायर इज रन इनसाइड द सेकेंड स्क्वायर इन द सेम वे दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू इनफाइनाइटली। इस तरह से ये चीज जो है इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट किया जाता है। तो आपसे पूछा क्या गया है, इफ ए साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर डिटरमाइन द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द स्क्वायर। तो यदि ओरिजिनल का साइड 4 दिया गया है तो एरिया कितना हो जाएगा, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो अब देखिए 16 तो पहले का हो गया, तो पहले का एरिया 16, दूसरे का एरिया 8, तीसरे का एरिया 4, फोर्थ का एरिया 2 और इस तरह से चलते जाता है। अब आप देखिए 1/2 से ये चीज हो रहा है, गुना हर टर्म में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये इसका मतलब कि ए वाला जो सीरीज बनेगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीरीज बनेगा, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स जो होता है वो आपका क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स फर्स्ट टर्म बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो यानी कि 1 माइनस आर होता है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपका 16 है, 1 माइनस कॉमन रेशियो कितने का है, 1/2 का, यानी कि 16/1/2। ये आपको 16 इंटू 2 यानी कि 32 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा सारे स्क्वायर्स के एरिया का सम हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर हो जाएगा। यदि इसको आपको याद रखना है तो देखिए ओरिजिनल स्क्वायर को लेकर के यदि सारे स्क्वायर का सम लिखना है ना तो ओरिजिनल स्क्वायर को आप डबल कर दीजिए, क्योंकि हर टाइम हाफ 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 हो रहा है। डबल इसलिए क्योंकि 1 माइनस 1/2 आपको नीचे में 1/2 आ जाएगा, जो कि ऊपर में आपको फाइनली 2 से गुना करना पड़ेगा। यानी कि सारे स्क्वायर्स के एरिया का सम निकालना हो तो आप उसको 2 से गुना कर दीजिए ओरिजिनल स्क्वायर के एरिया का, वो आपको आंसर 36 को मैंने आंसर किया। ऑप्शन बी 32 विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सर्कल को डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको मेरे वीडियोज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लग रहा है, आपके लिए मददगार साबित हो रहा है, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें ऐसे ही अच्छे वीडियोज के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कोई फीडबैक हो या कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। आप लोग के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। आपके जो भी डाउट्स हो उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं आप मेरे से। वैसे आप लोग की सुविधा के लिए मैं उस ग्रुप का लिंक आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से क्लिक करके इजीली आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या आप वर्बली बोल करके भी। तो चलिए आज के सेशन को अपन यही क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।